कांत पिटकर पर बन रेसलिंग, बॉक्सिंग और बाकी जितनी भी पूरे गांव में उनसे नफरत का इज़हार इंटरनेशनली डिसेबल एथलीट्स के टाटा मोटर कंपनी के अंदर 1965 में जंग होती है। चंदू चैंपियन मूवी एक रियल इंडियन हीरो मुरलीकांत पिटकर पर बनाई गई है। इस मूवी में कार्तिक आर्यन ने मुरलीकांत पिटकर का रोल प्ले किया है। ये मूवी 14 जून 2024 को रिलीज होगी। इस मूवी की और मुरलीकांत पिटकर की स्टोरी जो है वो काफी ज्यादा रिलेट करेगी। तो आइए जानते हैं कि इस मूवी की और मुरलीकांत पिटकर की स्टोरी को। 1944 की बात है, जब वो महाराष्ट्र के एक गांव में पैदा हुए। उन्हें शुरू से ही रेसलिंग, बॉक्सिंग और बाकी जितनी भी स्पोर्ट्स थी उनका शौक था। वो हर खेल न सिर्फ खेलना जानते थे बल्कि हर खेल के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। अब जिस गांव में वो रहते थे उस गांव के सरबराह का बेटा जो था वो भी रेसलिंग खेलता था। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मुरलीकांत ने गांव के सरबराह का जो बेटा था उसको रेसलिंग में हरा दिया, जिसकी वजह से पूरे गांव ने उनसे नफरत का इजहार किया। पूरा गांव उस पर गुस्सा हो गया। अब इस नफरत और गुस्से की वजह से मुरलीकांत तंग होकर पूना में आ गया। पूना में आते ही वो इंडियन आर्मी की बटालियन में शामिल हो गया। अब यहाँ पर भी उन्होंने स्पोर्ट में हिस्सा लिया और हर गेम में जो है बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो शो की, जिसकी वजह से जितने भी ऑफिसर थे उनकी नजरों में वो क्या हो गए, प्रोमिनेंट हो गए। अब यहाँ से चलते चलते वो इंडियन आर्मी की एक सर्विस ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर में आ गए। अब यहाँ पर मेनली वो एक बॉक्सर थे, मगर जेवलिन थ्रो और शॉर्ट पुट भी अच्छे से खेल लेते थे, इसलिए वो जेवलिन थ्रो और शॉर्ट पुट में स्टेट चैंपियन थे। अब वो हर स्पोर्ट को जो है वो अच्छे से और हर स्पोर्ट के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। अगर उन्हें प्लेयर ऑफ एवरी स्पोर्ट कहा जाए तो गलत ना होगा। अब 1964 में टोक्यो के अंदर उन्होंने इंडियन आर्मी को बॉक्सिंग के अंदर रिप्रेजेंट किया और 1965 के अंदर उन्होंने बॉक्सिंग के अंदर नेशनल टाइटल जीता। अब उनकी जिंदगी का जो मुश्किल वक्त था वो तब शुरू होता है जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1965 में जंग होती है। अब वो अपने एक कैंप के अंदर मौजूद थे। एक दिन वो दोपहर को चाय पीने के लिए जाते हैं तो पीछे से पाकिस्तान आर्मी उनके कैंप पर हमला कर देती है। अब वो दौड़ते हैं अपने कैंप की तरफ, मगर उससे पहले ही पाकिस्तान आर्मी उनके कैंप पर कब्जा कर चुकी थी। अब इस दौरान उन्हें 9 गोलियां लगती हैं, जिनमें से एक गोली जो है उनके स्पाइन में अभी भी है। इसके बाद उनका एक कार के साथ एक्सीडेंट भी होता है, जिसकी वजह से वो 2 साल कोमा में रहे। कोमा में रहने के बाद भी वो जो है 2 साल बाद होश में आए और सरवाइव किया, मगर 2 साल बाद वो क्या थे, डिसेबल हो चुके थे, अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते। तो अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे माशरे में लोग डिसेबल लोगों को कैसे देखते हैं, लोग उन पर तरस खाते हैं, मगर मुरलीकांत ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पैरालंपिक और पैराप्लेजिक स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अब पैरालंपिक और पैराप्लेजिक स्पोर्ट्स वो होती हैं जिनमें इंटरनेशनली डिसेबल एथलीट्स के दरमियान जो है वो मुकाबला होता है। तो उसमें 1968 के अंदर मुरलीकांत ने पैरालंपिक स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया और उसमें जेवलिन थ्रो के अंदर वो शामिल हुए, जिसके फाइनल तक वो पहुंचे, मगर फाइनल में जाकर वो हार गए। इसी तरह 1970 में वो कॉमनवेल्थ पैराप्लेजिक स्पोर्ट्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसी तरह 1972 के अंदर उन्होंने फिर पैरालंपिक स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा लिया। अब यहाँ पर उन्होंने 3 गेम्स में जो है वो पार्टिसिपेट किया, जिनमें एक जेवलिन थ्रो थी, एक सलालम थी और तीसरे नंबर पर स्विमिंग थी। अब सलालम और जेवलिन थ्रो में वो फाइनल तक पहुंचे, मगर फाइनल में जाकर वो हार गए। मगर स्विमिंग में उन्होंने 37 सेकंड में 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और पहली बार इंडिया के लिए 1972 में पैरालंपिक स्पोर्ट्स के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद भी उन्होंने जो है वो स्पोर्ट्स को जारी रखा, मगर आखिरकार वो एक टाटा मोटर कंपनी के अंदर शामिल हो गए और वहां पर उन्होंने सर्व किया। फाइनली 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी एफर्ट्स को सराहा, क्योंकि उन्होंने मुल्क का काफी ज्यादा नाम रोशन किया, जिसकी वजह से उन्हें पद्मश्री का जो है अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों एक्सपेक्ट करते हैं कि चंदू चैंपियन की स्टोरी भी मुरलीकांत की स्टोरी से रिलेट करेगी, या मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगा कि चंदू चैंपियन की स्टोरी इससे रिलेट करेगी या नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।